तो दोस्तों कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर बार बार कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमें डू डज डिड डूइंग या फिर इनके नेगेटिव इंटरोगेटिव और इनके जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उन सब के बारे में बताइए और इनका जो सेंस है उसको क्लियर कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम डू डज डिड डूइंग डन इन सब को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे और हिंदी के साथ देखेंगे। और आज मैं आपको इतने अच्छे से इनको बता दूंगा कि आप भूलना ही भूल जाओगे। आज के बाद आप इनको कभी भूलोगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यूजेस को डू डज डूइंग और डिड। देखिए इनका यूज हम दो तरह से करते हैं। पहला होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब वो होती है जब आप किसी कार्य को करते हैं। दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जो आपके सेंटेंस के समय को बताती है या फिर ये बताती है कि जो काम को करने वाला है वो किस तरह से काम को कर रहा है और वो है कौन, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ों का काम हेल्पिंग वर्ब करती है। अब यहाँ पर देखिए इनको हम डू डिड डन डज डूइंग इन सब के साथ यूज करेंगे। अब किस तरह से इनको अलग अलग भागों में कैटेगराइज किया गया है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इसने किया यह है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपके घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो कुछ गड़बड़ कर देते हैं, किसी काम को बिगाड़ देते हैं और जो बड़ा बच्चा होता है वो बोलता है इसने किया है, यह इसने किया, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ही डिड इट। अब यहाँ से आपको कुछ समझ में आया। नेक्स्ट देखिए इसने यह नहीं किया। फिर दूसरा बच्चा बोल रहा है भाई इसने नहीं किया इसको, इसने नहीं किया इसको, तो इसका बोलेगा ही डिड नॉट डू इट, ही डिड नॉट डू इट। अब नेक्स्ट है वह यह करता है, यानी कि कोई किसी काम को करता है तो बोलोगे ही डज इट। और तुम यह नहीं करते हो तो बोलोगे यू डू नॉट डू इट। अब यहाँ पर देखिए बच्चे कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं। जैसे कि सेकंड सेंटेंस है इसने यह नहीं किया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही डिड नॉट डू इट, तो डिड भी आ गया, डू भी आ गया। अब इसलिए बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन में है। नेक्स्ट है वह यह करता है, तो ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा है वह यह नहीं करता है जो लास्ट वाला है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है यू डू नॉट डू इट। अब यहाँ पर दो बार डू आ गया तो बच्चों का दिमाग घूम जाता है कि यहाँ पर ये क्या चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर जो डू दो बार है इनमें से एक डू है आपकी हेल्पिंग वर्ब और एक है आपकी मेन वर्ब। तो जो पहला वाला है वो हेल्पिंग वर्ब है और जो बाद वाला है वो मेन वर्ब है। इस तरह से आपको समझना है। तो चलिए इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डू और डज को। देखिए डू डज के यूजेस को देखते हैं। इनको हम दो तरह से यूज करते हैं। पहला होगा प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, और दूसरा होगा सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। अब देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये है आपका टेंस, लेकिन जो नीचे वाला है सिंपल प्रेजेंट ये है आपके सेंटेंसेस, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस यानी कि सिंपल सेंटेंसेस। तो ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या डिफरेंस है देखिए। जो ऊपर वाला है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू डज आएगा, फिर नॉट आएगी और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये है ऊपर वाले का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब जो दूसरा वाला है इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर डू डज आता है, फिर नॉट आता है। यहाँ तक तो सब चीज ऊपर वाले की तरह सेम है, लेकिन ऊपर वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और नीचे वाले में हैव है। इनमें यही डिफरेंस है। इसमें वर्ब नहीं दिखाते हम, इसमें हम चाहे कुछ भी हो जाए हैव का यूज करेंगे। उसके बाद आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट का। समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं इनको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर डू डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है। देखिए कोई कुछ नहीं करता है, इसका मतलब है कि कोई किसी काम को नहीं करता है, कोई किसी काम को डेली बेसिस पर नहीं करता है, तब आपको डू और डज का यूज करना है। जैसे कि वह नहीं जाता है तो बोलोगे ही डज नॉट गो। मतलब डेली बेसिस पर यदि कोई किसी काम को नहीं करता है या फिर किसी ने अपने जीवन में कोई काम नहीं किया है अभी तक और ना ही वो करता है, तो वहां पर भी आप डू डज का नेगेटिव में यूज करेंगे। ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है। नेक्स्ट देखिए आप नहीं देखते, इसका मतलब है कि आप नहीं देखते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज हो सकती है, कोई मूवी हो सकती है। अब जैसे बोलते हैं ना बहुत से बच्चे भाई आप मूवी देखते हो, तो दूसरा बच्चा बोलता नहीं नहीं आप मूवी नहीं देखते हो, यानी कि डेली बेसिस पर आप किसी काम को नहीं करते हो। तो आप बोलोगे यू डू नॉट वॉच, यू डू नॉट वॉच, आप नहीं देखते।
क्या वे नहीं जाते, क्या वे नहीं जाते, तो बोलोगे डू दे नॉट गो, डू दे नॉट गो। तो ये इंटरोगेटिव की तरह हमने बना दिया है। इस तरह से आपको यूज करना है। अब आपको सिर्फ यहाँ पर वर्ब बदलनी है, जैसे कि ऊपर वाले में है वह नहीं जाता है, तो यहाँ पर वर्ब है गो, ही डज नॉट गो। वह नहीं करता है तो बोलोगे ही डज नॉट डू। वह नहीं खेलता है तो बोलोगे ही डज नॉट प्ले। वह नहीं सोता है तो बोलोगे ही डज नॉट स्लीप। तो इस तरह से आपको यूज करना है। और एक बात और आपको याद रखनी है, डू डज यदि सिंपल है इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जो डिड है उसके साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। नेक्स्ट है डू डज का सेकंड यूज जो है आपका सिंपल प्रेजेंट। इसमें भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, इसलिए आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सेंटेंसेस होंगे इनमें किसी भी तरह की कोई वर्ब नहीं होगी। वर्ब के स्थान पर यहाँ पर हम हैव का यूज करेंगे। अब बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार बन जाते हैं और यहाँ पर देखते ही सी इट सब्जेक्ट के स्थान पर तुरंत हैव को हैज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपको ज़्यादा बुद्धि इसमें नहीं लगानी है, जो जैसा लिखा हुआ है ऐसा सेम टू सेम आपको बोलना है। क्योंकि ऐसा मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, मैंने अभी आपको बताया था डू और डज इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर जो बेस फॉर्म है वो हैव ही रहेगी, ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर चाहे डू हो या डज हो, हैव का ही आपको यूज करना है, चाहे सब्जेक्ट कुछ हो कुछ भी हो। अब देखिए नीचे, इसका मतलब है कि किसी के पास कुछ वस्तु नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी के पास कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, तब आपको डू डज का यूज करना है। देखिए मेरे पास कार नहीं है तो बोलोगे आई डू नॉट हैव ए कार, आई डू नॉट हैव ए कार। मेरे पास कार नहीं है तो मतलब किसी के पास कुछ चीज नहीं है। अब देखिए आई आपका किसके अंदर आता है, आई आपका फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है, तो इसके साथ हमने हैव का यूज किया है। अब नेक्स्ट है क्या आपके पास पैसे नहीं है, क्या आपके पास पैसे नहीं है, तो बोलोगे डू यू नॉट हैव मनी, डू यू नॉट हैव मनी, क्या आपके पास पैसे नहीं है। तो यहां पर देखिए यू आपका सेकंड पर्सन के अंदर आता है, इसलिए हमने इसके साथ हैव का यूज कर दिया है। अब नेक्स्ट है उसके पास पैसे नहीं है तो बोलोगे ही डज नॉट हैव मनी। अब यहाँ पर जो ही है वो थर्ड पर्सन के अंदर आता है, इसके साथ भी हैव यूज कर दिया है। तो मतलब फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई सा भी पर्सन हो, सबके साथ हैव ही आएगा। कभी बच्चे समझदार बन जाओ और लगा दो ही डज नॉट हैज मनी, आपको इस तरह से मूर्खता नहीं करनी है, आपको इसके साथ हैव ही लगाना है। तो ये कुछ इसके बेसिक रूल हैं जो कि आपको समझ में आने चाहिए। डू डज समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, यदि आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कवर कराई गई है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अब हम रिप्लेस करेंगे डू डज को डिड के साथ। अब देखिए कैसे डिड में किस तरह से बनाते हैं। डिड का हम दो तरह से यूज करते हैं, जिस तरह से डू डज का किया था। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि जो डू डज था वो प्रेजेंट के लिए प्रयोग किया था हमने, और जो डिड है इसका हम प्रेजेंट के लिए नहीं बल्कि पास्ट के लिए यूज करेंगे। इसका भी दो तरह से यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस में। तो दोनों के इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को हम बनाएंगे। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और जो लास्ट वाला है इसमें सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ डू डज के स्थान पर डिड आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर हैव और फिर वर्ब की फिर ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें आएगी नहीं। तो सबसे पहले हम पहला देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट वाला। तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है कि किसी ने कोई काम नहीं किया, पास्ट में किसी ने कोई काम नहीं किया, तो वहां पर आप यूज करते हैं डिड का नेगेटिव सेंस में। देखिए वह नहीं गया तो बोलोगे ही डिड नॉट गो। कई बार बोलते हैं ना, भाई वह नहीं गया, तुम किससे बोलकर गए थे वहां पर जाने के लिए, मैंने तो उससे बोला था वहां पर जाने के लिए। फिर आप बोलते नहीं नहीं आपने उससे बोला था लेकिन वह नहीं गया, यानी कि किसी ने कोई काम पास्ट में नहीं किया, तो बोलोगे ही डिड नॉट गो, या फिर ही डिडंट गो भी बोल सकते हैं। आपने नहीं देखा तो बोलोगे यू डिड नॉट वॉच, आपने नहीं देखा यू डिड नॉट वॉच। तो इस तरह से आप यूज करेंगे। क्या वे नहीं गए तो बोलोगे डिड दे नॉट गो, डिड दे नॉट गो। तो इस तरह से आपको बोलना है। तो लास्ट वाला इंटरोगेटिव में है, ऊपर वाले आपके नेगेटिव में है। इस तरह से आपको इसका यूज करना है डिड का। अब इसका सेकंड देखते हैं सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में हम इसका दो तरह से करते हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिंपल है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट हैव, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। देखिए इसका मतलब है कि किसी के पास पास्ट में कुछ नहीं था,
किसी के पास पास्ट में कुछ नहीं था, तब बोलोगे मेरे पास कार नहीं थी, तो आप बोलोगे आई डिड नॉट हैव ए कार, आई डिड नॉट हैव ए कार, या फिर आई डिडंट हैव ए कार। क्या आपके पास पैसे नहीं थे, तो बोलोगे डिड यू नॉट हैव मनी, डिड यू नॉट हैव मनी। उसके पास पैसे नहीं थे, तो बोलोगे ही डिड नॉट हैव मनी, ही डिड नॉट हैव मनी। तो इस तरह से आप इसका दो तरह से यूज कर सकते हैं, डिड का, डू का और डज का, इन तीनों का दो तरह से यूज हो सकता है। अब देखते हैं डूइंग। डूइंग का मतलब होता है कोई कुछ कर रहा है या कोई कुछ कर रहा था। अब देखिए डूइंग का हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको एक वर्ब की तरह यूज करेंगे, एक एक्शन की तरह यूज करेंगे। तो वर्ब को तो हम प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इसको भी हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। जैसे कि वह काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है यानी कि कुछ कर रहा है अभी प्रेजेंट में, तो बोलोगे ही इज डूइंग वर्क, ही इज डूइंग वर्क। वह काम कर रहा था, तो अब इसको हम पास्ट में लेकर चले गए, तो बोलेंगे ही वॉज डूइंग वर्क, ही वॉज डूइंग वर्क। तो इस तरह से आप डूइंग का यूज कर सकते हैं। कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा था, या फिर कुछ कर रहा होगा। होगा के लिए आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। जैसे कि वह काम कर रहा होगा, फ्यूचर के लिए अभी आप बोलोगे तो आपको बोलना है ही विल बी डूइंग वर्क, इस तरह से। तो अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं, उसने क्या किया, उसने क्या किया। तो इसको आपको ट्रांसलेट करके बताना है कि इसकी सही इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सेंटेंस है WH फैमिली से बनेगा, तो कमेंट करके बताना कि इसकी सही इंग्लिश क्या बनेगी। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।